कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या है? सिंपल सी बात, इस प्रोसेस के अंदर आपको ध्यान से देखना है। सेंडर ने अपना मैसेज भेजा, इनकोड हुआ, मीडिया का यूज किया, डिकोड हुआ, रिसीवर के पास पहुंचा। रिसीवर ने फीडबैक दी, किसको? सेंडर को। रास्ते में हो सकता है कि नॉइस भी हो सकता है, शोर भी हो सकता है, क्योंकि जब आप किसी को मैसेज भेजते हो तो मैसेज के रास्ते में कुछ भी डिस्टरबेंस हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी को कॉल की, कॉल करते करते कभी कभी क्या होता है, लाइन कट जाती है, नेटवर्क इशू आता है, सामने वाले को आपकी बात सुनाई नहीं देती। आपने किसी को ईमेल भेजी, ईमेल सही ढंग से पहुंची नहीं वहां पे, या और किसी लैंग्वेज में पहुंच गई, या सामने वाले ने कुछ कहना चाहा, सामने वाले ने उस बात का मीनिंग कुछ और समझ लिया, तो वो कहीं ना कहीं नॉइस को हम एक इशू मानकर चलते हैं। कम्युनिकेशन की प्रोसेस को अब हम अच्छे से इस प्रोसेस में इसके अकॉर्डिंग अब हम देख लेते हैं। सबसे पहला है सेंडर। सेंडर क्या होता है? वो पर्सन जो मैसेज को भेजता है। फॉर एग्जांपल, एक मैनेजर ने अपने एम्प्लॉइज को मैसेज भेजा, तो यहाँ पे मैनेजर कौन है? सेंडर है, मैसेज को सेंड करने वाला है। जो बात कहता है पहले, जो बात पहुंचाता है दूसरे तक, उसको हम बोलते हैं सेंडर। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी को फोन करके एक बात पहुंचाई, सामने वाले को मैंने फोन किया, तो आई एम सेंडर, मैं यहां पर सेंडर हूं, मैसेज पहुंचाने वाला हूं। सेंडर का मैसेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सेंडर का मैसेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ये फीलिंग की फॉर्म में हो सकता है, एटीट्यूड की फॉलोइंग में हो सकता है, ऑर्डर की फॉर्म में हो सकता है, और ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है। तो मैसेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है। प्रबंधक है, मैनेजर है, मैनेजर वाले ने सामने को कोई बात कहनी है, हो सकता है कि सामने वाले को ऑर्डर दे दे, हो सकता है सामने वाले को अपनी फीलिंग बता दे। तो वो मैसेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आइडिया की फॉर्म में भी हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल, सेंडर ने, मैनेजर ने सामने वाले को एक बात बतानी है कि मेरे पास एक प्रोडक्शन का ऑर्डर आया है। तो जो ये मानसिक स्थिति है ना, तो आप कह लीजिए कि वो एक मैसेज है। वो मैसेज किस फॉर्म में है वैसे? कि मेरे पास एक ऑर्डर आया है प्रोडक्शन करने का, तो वो मैसेज है। तो लगा लो कि उसका एक ऑर्डर है, जो वो ऑर्डर देना चाहता है, वो ऑर्डर को हम क्या कह सकते हैं कि वो एक मैसेज है। फिर उस मैसेज को इनकोड किया जाता है। इनकोडिंग के अंदर क्या है, मैं आपको अभी जैसे एग्जांपल दे रहा था, मैनेजर के पास एक ऑर्डर आया कि हमने प्रोडक्शन करना है। अब मैनेजर उस मेंटल पोजीशन को क्या करता है, उस अपनी मेंटली जो वो बात सोच रहा था उसको कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करता है, उस बात को वो सिस्टमेटिक तरीके से बनाना स्टार्ट करता है। उस बात को मान लो, वो बात को कैसे बनाता है कि जून के इस महीने में हमको 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है। तो जो ये बात मैंने भी बोली है ना कि जून के इस महीने में हमको 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, तो उसको हम बोलते हैं इनकोडिंग करना। उसके मेंटल जो पोजीशन थी, उसके पास जो आइडिया था, वो तो हुआ मैसेज। जब आपने उस आइडिया को क्या किया, थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से गणित किया, उसको बनाया, तो उसको हम बोलते हैं इनकोड करना। अब वो मैसेज मीडिया के थ्रू, मीडिया मतलब कॉल के थ्रू, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, बातों के थ्रू, फेस टू फेस, वो किसी भी मीडिया का यूज कर सकता है। वो मीडिया के थ्रू अपनी बात किसको पहुंचाता है? रिसीवर को पहुंचाता है। अब रिसीवर कौन है? जिसके पास मैसेज पहुंच रहा है। बीच में एक वर्ड आ गया डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब है कि रिसीवर उस मैसेज को किस वे में समझता है। टेलीग्राम के अंदर या आपने सुना है कि हम कभी कभी बहुत शॉर्टकट मैसेज यूज करते हैं, पर उसका मीनिंग कभी कभी बहुत लंबा होता है। जैसे आजकल हम सोशल नेटवर्किंग एक वर्ड यूज कर रहे हैं, BTW। BTW, मैंने मान लो किसी इंप्लॉय को लिखकर भेजा BTW। दिल्ली में एक टिक्की वाला है, उसकी दुकान का नाम है क्या? बिट्टू टिक्की वाला। हो सकता है कि आपका एम्प्लॉय इसका क्या मतलब समझ ले कि बिट्टू टिक्की वाले के यहाँ जाना है, पर रियलिटी में अगर मैं सोशल नेटवर्किंग इसके अंदर बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है? बाय द वे। तो ये मैसेज डिकोड करना रिसीवर के ऊपर डिपेंड करता है कि मैसेज रिसीवर ने किस वे में समझा है। टेलीग्राम के अंदर मैसेज ऐसा ही होता है। टेलीग्राम के अंदर सिर्फ छोटा सा मैसेज भेजा जाता है, और उसको डिटेल में समझना किसकी जिम्मेदारी होती है? डिटेल में कैसे समझता है, वो रिसीवर के ऊपर डिपेंड करता है। रिसीवर का काम होता है डिकोड करना, किस वे में उसको डिकोड करता है।
तो रिसीवर जब बात सुनता है तो उसको क्या करनी होती है, फीडबैक करनी होती है। जब वो उस बात के ऊपर कार्रवाई करता है, जवाब देता है, वापस कुछ बताता है, तो उसको हम बोलते हैं फीडबैक करनी। फीडबैक किसको दी जाती है, सेंडर को की जाती है। रास्ते में नॉइस भी हो सकता है। नॉइस का टॉपिक मैंने आपको भी प्रोसेस की स्टार्टिंग में बताया था। फॉर एग्जाम्पल आपने फोन किया, फोन डिस्कनेक्ट हो गया, दैट इज नॉइस। कोई डिस्टर्बेंस आ गई, नॉइस। आप सामने वाले को बात बता रहे थे, किसी ने खांसी कर दी, बात अच्छे से समझ में नहीं गई सामने वाले, दैट इज नॉइस। व्हाट्सएप पे आपने मैसेज किया, सडनली नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया, दैट इज नॉइस। तो नॉइस किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो ये थी हमारी कम्युनिकेशन की प्रोसेस। देखो, सेंडर की मानसिक स्थिति, मैसेज को अपने वे में उसने कंस्ट्रक्ट किया, मीडिया का यूज किया, मतलब जिस वे में, जिस चैनल के थ्रू वो बात कर रहा है, फोन से, टेलीफोन से, मोबाइल से, व्हाट्सएप से, ईमेल से, क्या मीडिया यूज कर रहा है। रिसीवर जिसके पास मैसेज किया, उसने उस मैसेज को जितना डिटेल में लिया वो रिसीवर के ऊपर डिपेंड करता है। रिसीवर उसको डिकोड करता है, देन रिसीवर क्या करता है, फीडबैक करता है। रास्ते में इस प्रोसेस के अंदर नॉइस भी आ सकता है। तो ये है हमारी कम्युनिकेशन की प्रोसेस।